तो कहते हैं धर्मदास बचन सदगुरु कबीर पर, ये धर्मदास और कबीर साहब की बातचीत हो रही है। धर्मदास अपने सदगुरु कबीर साहब से प्रश्न करते हैं और सदगुरु कबीर साहब उत्तर देते हैं। देखिए, किसी भी संकल्प विकल्प का उत्तर यहाँ इस ग्रंथ से मिल जाता है। हाँ, और जितना धर्मदास ने पूछा है सबका उत्तर कबीर साहब ने दिया है। ऐसा ना हम पूछ ही सकते हैं जैसा उन्होंने पूछा। तो कहते हैं कि धर्मदास कहें शुभ दिन मोरा, प्रभु दर्शन पायव तोरा, मोहि किंकर पर दया कीजे, दास जान मोहि यावर दीजे। अब धर्मदास जी कहते हैं कि हे सदगुरु स्वामी, मेरा ये शुभ दिन है कि जो मैंने आपका दर्शन पाया। ये हम लोगों का बहुत बड़ा शुभ दिन है कि जो माघ की पूर्णिमा है, रविदास जी का जन्म है और हर रविवार यहाँ कार्यक्रम होता है। संतों के वचन सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य पैसे से नहीं मिल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझ तुच्छ सेवक पर दया कीजिए और मुझे अपना दास जानकर ये वरदान दीजिए। कौन सा वरदान देखो मांग रहे हैं, जो कि हमको आपको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्मदास मांग रहे हैं तो यह नकल करके हम मांग ले, ये नकल करनी चाहिए हैं। तो कहते हैं कि निस दिन राव चरण लवलीना, पल एक चेत न हो अभीना, तुम पद पंकज रुचिर सुहावन, पर प्राग बहु प्रतिदिन पावन। मैं रात दिन आपके श्री चरणों में लगन लगाए हुए, एक पल भी मेरा ये मन आपके श्री चरणों से अलग ना हो। आपके श्री चरण कमल बहुत सुंदर एवं सुहावने हैं और आपके इन चरणों की पावन धूलि से बहुत पतित पापी पवित्र हुए हैं। यानी धर्मदास जी कह रहे हैं कि हमने सुना है कि आपके चरण से बहुत पापी जीव पवित्र होकर के तर गए हैं। गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा में लिखा है, लेकिन बताता कोई नहीं है, क्योंकि लौकी बताते हैं। क्या लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज। रज क्या है? रज माने होते गुरु की रजामंदी। जिस चीज में गुरु रजावंद हो जाए वही रज है, और जो गुरु रजावंद नहीं है, खुश नहीं है, तो ये चरण की धूल से नहीं होगा, उनकी रजामंदी की धूल से होगा। ठीक, हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी रोज उनके रजामंदी का रोज लियो आनंद, और रोज उनसे विनती करो कब गुरु जी हमारे ऊपर रजामंद हो जाएं, खुश हो जाएं। ये है आध्यात्मिक अर्थ, और यही अर्थ का मतलब है। हाँ, सरोज रज यानी रोज रजामंदी करो, गुरु को मनाओ, गुरु को खुश करो। गुरु हमारे किस मामले में खुश होगा? प्रार्थना में खुश होगा, कि सेवा में खुश होगा, कि खिलाए पिलाए खुश होगा, कि उनके आदेश का पालन करने में खुश होगा। जैसी उसकी मर्जी चाहे वैसी उसकी मर्जी का कार्य करो, गुरु खुश हो जाए, गुरु आप पर रजा हो जाए, गुरु की दया आप पर रजा हो जाए, है। इसी को कहते हैं सरोज रज, यानी रोज, एक दिन नहीं। और रज का मतलब है गुरु आप पर खुश हो जाए। अब कहते हैं कि कृपा सिंध करुणामय स्वामी, और दया के न प्रभु अंतर्यामी। हे साहब मैं तव बलिहारी, और आगल कथा कहो निर्वारी। चार खान रचे पुण्य कस कीन्हा, और सो सब मोहे बतायो चिन्हा। श्री सदगुरु
कबीर साहब से धर्मदास कहते हैं कि हे स्वामी, कृपा के सागर, कृपा मतलब है करुणामय हो, मैं अंतर्यामी प्रभु, हे अंतर्यामी प्रभु, आपने मुझ पर दया की है, हे साहेब मैं आप पर बलिहारी हूँ। अब आगे की कथा निर्णय कर कहो, 4 खानों की रचना कर, फिर क्या किया वो सब मुझे स्पष्ट करके बताओ। यानी 3 लोक का मालिक निरंजन भगवान ने 4 खाने की रचना करने के बाद फिर उसने क्या किया। अब ये आगे की कथा 12वें भाग में अब आने वाली है प्रेमियों। इसको सुनना और समझना और अपने जीवन को कृतार्थ करना। तो जीवों के लिए काल का फंदा रचना सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर। अब धर्मदास जी कबीर सदगुरु कहते हैं कि सुन धर्मिन यह है यमबाजी है, अजायमता है गोसैया भाखे तजे सुधा नर। हाँ आधे बोल पढ़ के रहिए। सुन धर्मिन यम की बाजी, और जही जही चीने पंडित काजी, और जायमता है गोसैया भाखे तजे सुधा नर विष कहाँ चाखे। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ये यम काल निरंजन की चाल है, हाँ, जिसे पंडित काजी नहीं समझते। पंडित तो जानते हो, काजी जैसे मुल्ला मौलवी जो इनके सब ब्याह गौन करावत हैं, पूजा पाठ करावत हैं, उनके हम तो उनके काजी कहे जाते हैं, मुल्ला मौलवी। तो मैंने पंडित ब्राह्मण कहा तो वो कहते हैं कि इस काल निरंजन को भ्रमवश सब स्वामी कहते हैं, और सत्पुरुष के नाम ज्ञान रूपी अमृत को त्याग कर मनुष्य काल माया के नाम एवं विशेष रूपी विष को खाते हैं। हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि चार्यो मिल या रचना की ना, कच्चा रंग सुजी वही दीना, 5 तो 3 गुण जानो, 14 यमता संग पिछानो। सबके प्रश्नों का उत्तर इसमें आएगा। जो तुम लोगों ने पहले थोड़ी सी बातचीत की है ना, उस सब का प्रश्न का उत्तर इसमें आएगा। अपना अपना उत्तर ले लेना। यह विध कीनी नर की काया, मारे खाए बहुरे उपजाया। चारों अष्टांगिनी यानी अष्टांगिनी ब्रह्मा विष्णु और महेश, चारों अष्टांगिनी यानी इनकी माता और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को चारों कहा है, ठीक। और कहा तो कि चारों ने मिलकर ये सृष्टि रचना की। उन्होंने जीव की देह को कच्चा रंग दिया, यानी ये कच्चा रंग है। कच्चा नहीं होता तो जैसा आया था वैसे रहता, लेकिन देखो बीच में 2 घंटा ना खा पियो तो वो रंग उतर जाते, सुखा जाता, तक खा पी लियो नहा लियो फिर वही रंग आ जाता, ठीक। तो ये है बाल अवस्था की ओर, और किशोर अवस्था, और जवानी और बुढ़ापा, ये 4 अवस्थाएं, चारों का रंग बदल जाता है ना। वो तेज, वो प्रताप, वो चमक, वो बल बुद्धि खत्म हो जाती है समय के अनुसार। तो कहते हैं कि वो अस्थाई नहीं है, ये आप अनुसार रंग रूप बदलती रहती है अपने आप, है ना। हाँ, घाम छाही भूख प्यास में रंग बदल जाता। और कहते हैं कि 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और 3 गुण सत रज एवं तम से देह की रचना जानो। इसी का कहते हैं अष्टमी। समझ लो, अष्टमी किसकी मनाई जाती है? जो ये 5 को त्याग चुका हो, 5 तत्व और 3 गुण को जो छोड़ चुका है, उतार चुका,
त्यागने का मतलब है इनको जीते जी उतार दिए, तो अब उसके जन्माष्टमी मनाई जाते हैं कि 8 माह उनके जन्म न हुई। खुशी मनाऊ तब कि जब हम हमारे यहाँ जन्म मरण न हुई, तब अष्टमी मनाऊ कि हमका भी 8 माह नहीं आना है। 8 के परे हो जाऊ का नाम है अष्टमी। जन्म अष्टमी का कहीं नहीं। अब हम जानते ही नहीं जन्माष्टमी का आया, कहीं जो वो 28 दिन हर पाक में 28 अष्टमी आवत वही का अष्टमी मानत है। जो कि सप्तमी पैदा भा तो सप्तमी, कहीं पंचमी पैदा भा तो पंचमी, वही जानते ही नहीं कि अष्टमी पंचमी छठमी सप्तमी आए का वही दिन में पैदा भयो है कि तत्व में पैदा भयो तो ये अष्टमी पैदा भयो, वह अष्टमी ना है दिन वाली। ठीक, अब इधर बता रहे हैं कि उसके साथ 14 यम पहचानो। इस प्रकार मनुष्य देह की रचना का कार्य ने उसे मार खाया तथा फिर उत्पन्न किया। इस तरह मनुष्य सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जैसे कुम्हार कच्चा बर्तन चाहे जौन बनाए घर है और पानी परी तुरंत गल जाई है, तो देखो पहले थोड़ा थोड़ा गेहूँ से पोत दिए थे कच्चे पर, ताकि आम लगाए थे तो पका दिए थे, तो आधी गरी कम लाल रहा थे तो आधी ऊपर के मोहंगड़ और थोड़ा यूँ छत्ता जो पीठ ऊपर किनारा वो ज़्यादा लाल रहा थे ऊपर वही में ठनका मारे बजा के देखा तो बढ़िया देखे में खूब नीक लागत है। तो वो धीरे धीरे रंग कर यार। और कच्ची घड़ी है अगर फूट गए तो फिर बना ली भिगो के, और जो घड़ा लगा दी तो पाक गा तो ऊके जब तक कण कण रगड़ के ख़त्म ना हो जाए, कट कट के धरती पर धरती में जब तक ना हो जाए तब तक वो दोबारा ना बनी का है मतलब है कि वो मट्टी से बनी ना। ठीक, तो ऊका मिले में बहुत दिन लागत है, और कच्चा घड़ा तुरंते मिल जाए, तुरंते फोड़ डालो और सान के फिर से बना लियो। गगरा बनाए रहे हो तो चाहे थोड़े लौकी कुमड़ा बना लियो, वही के चाहे जो चीज़ बना लियो कच्चे का, लेकिन पक्का न बनी। तो साहब कह रहे हैं कि ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग भूला, है ओंकार निरंजन जानो, अपुरुष नाम सो गुप्त यमानो। ओंकार वेद का मूल आधार है और इस ओंकार में सब संसार भूल गया, यानी वेद में समूला संसार फंसा पड़ा। संसार के लोगों ने ओंकार को ही ईश्वर परमात्मा सब मान लिया। इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या करने के चक्कर में अन्य सब ज्ञान भूल गए हैं, यानी इतना वेद का विस्तार करते हैं कि वो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो भूल जाते हैं। सिर्फ एक ही ओम ही याद रहा। ओम को निरंजन समझो, क्योंकि कुछ मतों के अनुसार निरंजन का नाम ओम भी है, ओंकार भी है। संत परंतु सत्पुरुष का जो नाम विदेह है उसे गुप्त समझो, वो काल माया से परे आदि नाम गुप्त है। इसीलिए उस सत्पुरुष के नाम को कोई आज के अध्यात्म मतलब है लौकिक संत नहीं जानते हैं। इसीलिए जो लोग गुरु करते हैं तो उनको लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको जो मिला है वो बताते हैं, जो उनको बताया गया वही बताएंगे। तो वास्तविक जो संत सदगुरु नाम देते हैं वो उनके पास है नहीं, आज तक उन्होंने सुना नहीं। किताब पढ़ करके, रामायण पढ़ करके, गीता पढ़ करके, कुरान पढ़ करके या बाइबल कुछ पढ़ करके हम कहीं इसमें से हम नाम पाएंगे तो नहीं पाओगे। इसमें नाम की महिमा है, नाम नहीं है। जैसे रोटी बक्को और रोटी देखे ना हो, रोटी जो कोई बनावत है वो जानत है कि रोटी काहे से बनत है, कितनी ना बनत है। और रोटी कागज पर लिख दी जा, खूब पूरी रामायण रोटी लिख दियो और कह दो का रोज पढ़ो, देखे तुम्हारे भूख प्यास मिट गई। पानी लिख दिन जब मिटी, जब तक खई हो ना पानी पी हो ना तो भूख प्यास। तो इसलिए नाम जो है ये नाम कोई वस्तु है रोटी की तरीके से, जब सदगुरु देते हैं तब वो अंदर आत्मा में परमात्मा पे में प्रवेश होता है, तब उसकी जागृति होती है बुद्धि, समझो, और तब वो उसका विकास होता है। हाँ, तो इस प्रकार से जब तक हमको नाम नहीं मिलेगा
और नाम मिलेगा सदगुरु से, किताब पढ़ करके उसकी महिमा है। इसीलिए हम लोग जो पढ़ते हैं महिमा का वर्णन करते हैं, ऐसा है। लेकिन खोज अपने को करनी है, नाम कहाँ मिलेगा ये तुमको खोज करनी है, कहाँ पाओगे कब मिलेगा ये आप जानो, आपका भाग्य है। क्योंकि ये यहाँ से नहीं प्राप्त हो सकता है, यहाँ से दिशा है प्राप्त हो सकती है, बताई जाते बात समझाई जाते, आपके अंदर प्रेरणा जागे तो आप उसकी इच्छा करो। और जब इच्छा बन जाती है तो कहते हैं कि जब इच्छा हो मन माही तो राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। अगर आपकी जागृति हो जाएगी तो कबो न कबो आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। जैसे संसार के वस्तु खातिर इच्छा कर लेते हो, मना लेते हो, तो चाहे मेहनत से, चोरी से, छल से, कपट से, किसी प्रकार से हम उसको हासिल करते हैं कि बिना हासिल किए और रहना नहीं है, हैं दम नहीं लेना है। यह बात तो ऐसे यहू है कि जब तक नाम न मिली भैया तब तक गुरु हेरत रहो और गुरु करत रही हो, जो हेरे नहीं, गुरु करत रहो, गुरु बदलत रहो। जब तक सच्चा मिले ना, नाम मिले ना, गुरु हेरत रहो, करत रहो, बदलत रहो। इसमें दोष नहीं है, कोई का हत्या तो नहीं कर रहे भाई, हम गुरु के नाम पर। और जब हम गुरु कर लेना तो तुमका गुरु मान ली, पक्की बात है, और गुरु समान आपकी सेवा है। लेकिन जब हमका दौलत नहीं मिल रही तो हम अगला करेंगे भाई, ये डॉक्टर से नहीं दवा फायदा की, वही डॉक्टर से लाओ, वही डॉक्टर से नहीं फाली, वो डॉक्टर से लाओ, हैं। तो ऐसे डॉक्टर बदलते हो कि नहीं बदलते हो कि किसी तरीके से हमारी तकलीफ चली जाए, पेट का दर्द चला जाए, शरीर का दर्द चला जाए, तो गुरु करने से दोष नहीं है। गुरु सच्चा जब तक न मिले, देखो दत्तात्रेय कहीं जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो 10-5, दोष नहीं है। ठीक, हाँ, ये मेड़ मत बांधो। जब नीक मिल जाए, सच्चा मिल जाए, पक्का मिल जाए, बस ठीक, तब कौन जरूरत है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि साहस 88, 1-2 के बात नहीं है। हाँ, साहस 88 ब्रह्मा जाया, यानी 88,000 जो है, जाया का मतलब पुत्र, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। अभा विस्तार काल की छाया, ये 88,000 ऋषि मुनि योगी सन्यासी जो धरती पर बने, ये काल की छाया है, थोड़ा नहीं वो 88,000 हैं। और ब्रह्मा तेजी उपजे 12 और 3 पुण्य कथे बहुत विस्तारा। कहते हैं ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और इन्होंने संसार में इतनी कथा रच करके विस्तार करके रख दिया, थोड़ा बहुत 88,000। और 88,000 ऋषि मुनि बताते हैं नीम सार पर जाकर के तपस्या किया है इन्होंने। तो साफ साफ लिखा कि तब से राज से नरका, इसमें परे न तनिको फरिका है। तो कहते हैं ब्रह्मा ने 88,000 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिससे काल निरंजन की छाया प्रभाव का बहुत विस्तार हुआ। ब्रह्मा से जो जीव उत्पन्न हुए वे उनकी संतति के रूप में ब्राह्मण हुए। फिर उन्होंने शिक्षा के लिए ज्ञान शास्त्रों का कथन विस्तार किया। अब इस पूरे संसार में गुरु बन के बैठ गए और इस 88,000 में से जितने गुरु हैं और जिनका इमा से गुरु मिल रही हैं, तो वही रस्तम तो जी हैं, कई रस्तम थोड़े ही हैं, ये रस्तम नहीं है, हैं। तो कहते हैं कि अस्मृत शास्त्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव वो रिझाना, जीवन को ब्रह्मा भटिकावा, अलख निरंजन ध्यान दृढ़ावा। तो ब्रह्मा ने स्मृति शास्त्र एवं पुराण आदि धर्म ग्रंथों का वर्णन किया और उनमें सब जीवों को उलझा दिया। अब बताओ, जीवों को ब्रह्मा ने भटका दिया। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा ने कर्म उपासना की विधि एवं नियम बताए, जिससे सभी जीव उसी ओर प्रवृत्त हुए। धर्म स्थापना यानी मूर्ति, कैलेंडर, मैया भवानी, पेड़ देवी आज जो पूजत नहीं है, जड़ जीव इसको कहते हैं। और जिससे सभी जीव उसी ओर प्रवृत्त हुए। उसने अलख निरंजन का ध्यान बताकर उसी पर बल दिया कि वो तुमको दिखाई नहीं देगा, बस अलख निरंजन देगा। और सदगुरु कहते हैं कि मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा और तुमको वहाँ ले चलूँगा। तो जो ये बात बताए उसको मानो, पक्का करता है, करार करता है, वो तुम्हारा सदगुरु बन सकता है। और जो इन बातों का करार नहीं करता है,
तो फिर सान लो कि सदगुरु नहीं है, गुरु तो बन जाएगा अगर अच्छे आचरण है, अच्छे बढ़िया सहन गहनी है, फिर भी अच्छे गुरु की भी ज़रूरत है। तो गुरु करनी है, ज़रूरी करनी है, जो गुरु नहीं कि करना है। ठीक, तो कहते हैं वेद मते सब जीव भर माने, और सत्य पुरुष को मर्म न जाने, निरंकार कस कीन तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। श्री सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ऐसा तमाशा निरंजन और ब्रह्मा ने मिलकर के ये किया, ये चरित्र बूझो, बूझो मतलब इसका जानो, और जान करके इससे बाहर हो जाओ, है ना। तो कहते हैं वेद मत से सब भ्रमित हो गए। वेद मत में सारा संसार भ्रमित है, जो पढ़ता है तो, नहीं पढ़ता है तो, जो पूजा करता है तो, अरे कुछ तो लगे है माँ है, आखिर जइहो कहाँ। जैसे 4 धर्म हैं, और चारों धर्म में कोई ना कोई धर्म हमको आपको लेना है, अपनाना है? हाँ, तो ये चारों धर्म में से हमको ये लेना है। जैसे वो कहते हैं कि 4 दंड भी है, तो चोर दंड है, रोग दंड है, राज दंड है, भोग दंड है, धर्म दंड है? तो ये दंड इन्हीं का भोग है, इन्हीं के में से हमको, तो जो होशियार होते हैं तो कहते हैं भाई चलो 3 छोड़ करके धर्म दंड अपना लियो। तो अगर धर्म दंड अपना ले हो तो और उनसे बच जी हो, और जो सबका अपनाई हो तो सबका भोगे पड़ी। इसी में से बता रहे हैं। तो कहते हैं कि असुर है जीवन, असुर है जीवन सता छंद में, असुर है जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कारंक, पुनि धरे अवतार रक्षक, असुर करे संहार के, जीव को दिखलाए लीला अपनी महिमा घनी, या जान जीवन बांधे आशा, यही है रक्षक धनी। आप कहते हैं, श्री सदगुरु कवि साहब कहते हैं धर्मदास कि काल निरंजन आसुरी भाव उत्पन्न कर प्रताड़ित जीवों को रखता है ना, यानी हरदम दुख देता रहता है। देवता ऋषि मुनि एवं जन सभी को प्रताड़ित करता है, वो सब छोड़ता किसी को नहीं। फिर अवतार धारण कर रक्षक बनता है, वह है एक तरफ दुख पहुँचावत है और एक तरफ रक्षक बन के पैदा होते हैं। तो कहते हैं और असुरों का संहार करता है। इस प्रकार जीवों को वो अपनी विचित्र लीला दिखाकर अपनी विशेष महिमा का गुणगान करता है, जिसके कारण जीव से शक्ति संपन्न एवं सब कुछ जानकर आशा बांधते हैं कि यही हमारा महान रक्षक बचाने वाला है भगवान। तो रक्षा कला दिखाए अंत काल भक्षण करे, और पीछे जीव पछताए जब काल के मुख परे। अरे पहले जैसे कोई मीठी मीठी बात दे के फंसावत नहीं है, ताकि वह फंसावत है ताकि लेके जाते आगे हुआ तुमका जबे करत है। तो कहते हैं वो अपनी रक्षक कला दिखाकर एक तरफ वह मारे आवा है खाए नहीं, और एक तरफ वह रूप धय के आवा है बचावे और बचाइए ना, यानी आसानी से खाए वाली व्यवस्था है बचावे वाली, किसी में भागो बड़ी दूर लेना है। हाँ चारा डाल दी पहले बस, तो दूर ले भगियो तो परेशानी हुई। तो कहा है जीवन भर उसके नाम ज्ञान तथा जाप पूजन आदि के चक्कर में पड़े रहकर फिर पीछे जीव पछताते हैं जब वो काल के मुख में पड़ते हैं। भाई वही के पूजा पाठ करत है तो के कहीं जीवे करी हो, और जी के पूजा करियो वही के लगे रही हो तो का हेरे कहाँ, जब भूख लगी खाई ली, समय आई खाई ली है। जैसे थाली में कहे बहुत आज हंसा था, आज बस पे बैठ गए ना, बस पर आज अच्छा पच्चा नहीं लागे। अच्छा वहाँ बैठी देन का करी वहाँ कुछ तो कहे जैसे अपने बूते बनाए, लपसी बढ़िया पुलौरी सुहारी बड़ा कचौरी खूब हैं, और अपने बूते थरियम लेके गए, और हम जाने थे कि हम हिन खइबे है, मुझे तो हमका खाली धर के हुआ सब करे खइयो वही खई है ना,
लौट के हम इनका खाए थे और पूजा के बहाने आराम से हमें लगे हैं। अभी माँ कोई छुई ना, हाथ ना लगाई, चाहे कोई दे और चाहे हम अकेले खाए ले, ऐसे है ना भैया। तो कुछ तो झूठ मूठ उठी लड़का रहे तूर तूर अपन बांट दें, बाकी सब खाए खाए ले। हाँ तो हाँ तो कहा था और कहा था और उसे अपने लगे राखे खत्ते भैया आगे और साधन क्या बनाई से सुनो। अरसठ तीरथ ब्रह्मा थापा अकरम करम पुण्य व पापा। अब वो कहते हैं कि 12 राशि नखत 27 और 7 वार 15 तिथ लाइस। और क्या साधन बनाया अपने लगे राखे के लिए, है कि कुर्ता सियाए तो एक जेब इधर एक इधर एक ऊपर एक अंदर से, सदरी पहने हम 4-5 दे तक कोट पहने आए, फिर पैंट पहन, सब धरे के साधन आए ना। तो वो सब बनवा थे और का बनवा थे वहाँ तो बनवा थे। तो हम सुनो का बनाए थे। तो ब्रह्मा ने 68 तीर्थ स्थापित कर दिया धरती पर और पाप पुण्य और कर्म अकर्म ये 2 लगा दिए, यानी सबसे बड़े खंभा है पाप और पुण्य। इन्हीं 2 पाप पुण्य माँ हम आप फंसे से। तो कहते वर्णन किया और फिर ब्रह्मा ने 12 राशि बना दी हैं, 27 नक्षत्र बना दी, 7 वार यानी 7 दिन बना दी, 15 तिथि पर्यवा से लेके अमावस और पर्यवा से लेके पूर्णमासी, ये 15 तिथि बन गई। भाई यही जब खर्म करी हो तो उके लगे रही हो, वही के पास में रही हो, उका धेरे न पड़ी कि कहाँ चले गए हो, धेरे न पड़ी। और कहते हैं कि इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। हाँ इमा कुछ छूटी ना। तो 68 तीर्थ के नाम सुनो, कहाँ कहाँ हैं उनके नाम सुन लो, आज तो जाने न पाई कोई है। तो कहते हैं 68 तीर्थ। नंबर 1 काशी, नंबर 2 प्रयाग, नंबर 3 नेमसारण, नंबर 4 गया, नंबर 5 कुरुक्षेत्र, नंबर 6 है प्रभास, नंबर 7 है पुष्कर, नंबर 8 है विशेश्वर, नंबर 9 है अट्ठहास, नंबर 10 है महेंद्र। कहीं जैसे महेंद्र पर्वत पर भैया कौन तपस्या करते रहे, परशुराम, उनके आवे जाए के ऊपर शक्ति रहे। तब वो भगवान से कहना है जब वह जनकपुर माँ स्वयंवर माँ कि चाप चढ़ा दिया हो तो हम जान ले विश्वास हो जाए। तो कहीं चाप जब चढ़ गया तो कहीं नबी निष्फल न जाइए, कहा तुमका मार दे, कहा तुम्हारा आवे जा वाली शक्ति मार दे, या जो तुम लोग निर्माणित की हो उनका समाप्त कर दे, कहीं तीनों में से जौन तुम चाहो। तो कहीं हमारा आवे जा वाली शक्ति बर्बाद दो, क्योंकि हम रातमयी धरती पर रह नहीं सके थे शराब के कारण, तो हमका विश्राम करे लिए महेंद्र पर्वत पर जाए करी, बाकी तो हमारा सब लोग नाश कर दिए। तो उन्हीं के दिए बाण धनुष से और उन्हीं के मतलब है रचना समाप्त कर दी। अतना चतुर है काल, देखो उसके ऊपर कोई राज नहीं आवा है। और जब बाण चढ़ गया है तो अब तो जाने जाना है। तो जब आए गए वह सामने तो अब कहाँ है, तो कहा था कि महेंद्र। 11वां है उज्जैन काल की नगरी, 12वां है मरुके, 13वां है शंकुरण, 14वां है गोकर्ण, 5वां है रुद्रकोट, वह 15वां, 16वां है अस्थेलेश्वर, 17वां है अर्चित, 18वां है वृषभोजन, 19वां है केदार, 20वां है मध्येश्वर, 21वां है सुपर्ण, 22वां है कार्तिकेश्वर और 23वां है रामेश्वर, सेतुबंध रामेश्वर जो राम ने बांधा है पुल। 24वां है कनखल, 25वां है भद्रकर्ण, 26वां है दंडक, 27वां है चित्तडा और 28वां है कुंभीजांगल, 29वां है काग्र, 30वां है छालांग, 31वां है कलिंगजर, 32वां है मंडेकेश्वर
33वां है मथुरा, 34वां है मरकेश्वर, 35वां है हरिश्चंद्र और 36वां है सिद्धार्थ क्षेत्र, 37वां है वामेश्वर, 38वां है कुंठेश्वर है और 39वां है भस्मगात्र, 40वां है अमरकंटक, 41वां है सिद्धियाँ यानी त्रिसिद्धियाँ और 42वां है गिरिजा, 43वां है अर्केश्वर और 44वां है द्वारका, 45वां है दुष्कर्क और 46वां है करवीर, कबीर न समझो करवीर, 47वां है जलेश्वर, 48वां है श्रीशैल और 49वां है अयोध्या। हाँ 49वें नंबर पर अयोध्या। 50 पर है जगन्नाथपुरी, 51 है कारोहरण, 52 है देवका, 53वां है भैरव, 54वां है पूर्व सागर, 55 है सत्य गोदावरी जो चित्रकूट से आगे बढ़ती है। हाँ। और 56वां है निमलेश्वर, 27वां है कलकार, 58वां है कैलाश और 59वां है गंगा द्वार। हाँ। और 60वां है जललिंग, 61वां है बड़गवा गिन यानी बड़वा गिन और 62वां है बद्रिका आश्रम, 63वां है जेठ स्थान यानी श्रेष्ठ स्थान और 64वां है विंध्याचल, 66वां है हेमकूट और 66वें में एक गंधमादन है यानी दुहि और 67वां है लिंगेश्वर, लिंगेश्वर जो दुनिया भर में लिंग की पूजा होती है, जहाँ देखो तहाँ धरे हैं महादेव पधारा, ठीक। हाँ। और 68वां है सीधे हरिद्वार। ये हैं 68 तीर्थ। तो कहा कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णित 12 राशि, 27 नक्षत्र, 7 वार और 15 तिथि इस प्रकार हैं। तो 12 राशियां में क्या हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये है 12 राशि। 27 नक्षत्र में है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अलेक्सा, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, जेठा और मूल, पूर्णवासा, उत्तराषा और श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, यहाँ 27 नक्षत्र। 7 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन। अब 15 तिथि हैं। प्रथम पर्योवा, द्वितीय, तृतीय, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदशी और चतुर्दशी और पूर्णिमा और अमावस्या, ये हो गए 15 तिथि। तो शुक्ल पक्ष, तुथ और तथा कृष्ण पक्ष की तिथियां सामान्य होनी, यानी केवल कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णमासी कहते हैं, बाकी सब नहीं। तो कहते हैं कवि साहब धर्मदास से कि चारों युग तब बांधे तानी, ये सब ताना बाना बना तब तो इमा सब जीवन का बांधागा, सुनो है ना। हाँ, ये सब ताना बाना बना, जैसे ताना खड़ा होगा बाना होगा भेड़। तो जब कपड़ा बहना था तो पहले खड़ी डोरा बांध देते खूब दूर और वही में करघा में लगा दी, मैं भेड़ भेड़ आवत जातू, वह आए कर्म वह चरखा चल रहा है, खटर पटर अब और जीव के ऊपर मानव हथौड़ी पड़ रही है। तो ताना बाना बन गए 3 लोग, 5 त्वत 3 गुण और ये 3 लोग के यहाँ यह ताना बाना बना।
और यही माँ अब जीव खटर पटर, ये 84 हुई 84 हुई 84 हुई 84 से ये पूंजा माँ वही पूंजा से ये पूंजा, यही मुँह लगा फंसा पड़ा। तो चारों युग तब बांधे तानी और घड़ी दंड श्वास अनुमान, यूं लगा दी, यूं घड़ी श्वास, घड़ी लग गई कि एक एक घड़ी एक एक श्वास जा रही है अब है, और वो गनती गन रही है। जौने दिन घड़ी श्वास खत्म है बकाम। और कार्तिक माघ पुण्य कही दीना, यम्बा जी कोई विरलय चीना। हाँ, अब कहते हैं फिर ब्रह्मा ने चारों युग के समय को नियमबद्ध तरीके से विस्तार से बांध दिया। जैसे पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं, कि इतना पल झपकी एक पल हो गया। तो कहते हैं पल झपकते हैं 60 पलक को एक घड़ी कहते हैं। हाँ। और एक घड़ी 24 मिनट की होती है, एक घड़ी, ठीक। 7.5 घड़ी का एक पहर होता है। 8 पहर का एक मतलब है दिन रात होता है। इसमें 24 घंटे होते हैं। 7 दिनों का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक मास महीना और 12 मास का एक वर्ष होता है। ये आज ताना बाना सबका बताया जा रहा था ना। तो वर्ष हो गया ताना और ये सब हो गए महीन बाना, ठीक। अब बीत के जब तैयार हुआ तो वर्ष स्टार्ट हुआ। कहीं भैया एक चदरा तैयार हो गया, साड़ी तैयार हो गई, ठीक। अब आगे कह रहे हैं फिर, तो कहते हैं कि 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग होता है। 12 महीने में कार्तिक एवं माघ इन 2 महीनों को पूर्ण वाला कहा गया है। हाँ, यानी कार्तिक और हैं 12। तो कहते हैं कि जिससे जीव विभिन्न प्रकार के धर्म कर्म आदि करे, कहूँ न कहूँ फंसा रहा है, सत्तारी न रहे। हाँ, जीवों का इस प्रकार भ्रम बंधन में बांधने वाले यम निरंजन की बाजी दांव को कोई बिरला संत साधक ही समझता है, ठीक। और यह कार्तिक में 1 महीना दिया जलावा था, कहे तुलसी के नीचे जलाओ है। अब ये कई अपराध हम सुना चुके हैं कई बार, एक दो बाजी नहीं सुना है। जब से यहाँ 10 बरस हो गई हैं, सब लौट के भाई 10 बरस हो गई ये चलता हुआ। हाँ, 10 बरस हो गया, कोई चीज़ बाकी नहीं रही कि कितने बार बताएंगे। तो तुम तो बता रहे हो न जलावे चाहिए, तो हम हो जाते थे। जलाया क्या होगा अम्मा? जलाई तो नहीं आपका कार्तिक। तो अब कहते हैं कि 12 महीने में, हाँ ये हुआ साधक ही साध जानता है। तो आगे फिर कहते हैं कि तीरथ धाम का बांधे महात्म, महात्म माने महिमा, वो की बड़ी बढ़ाई करके बड़ा भारी पुल बना दे हैं। और तजे न भरम न चीन्हे आत्म, न भरम तजो न आत्मा का चीन्हो। अपाप पुण्य मह सवय बंधावा, और यही वेद जीव सवय उर्झावा। अब श्री सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास से कहा थे कि प्रत्येक तीर्थ धाम का बहुत महात्म बांधा, जिससे कि मोहवश जीव तीर्थों की ओर भागने लगे और विभिन्न कामनाओं की मूर्ति की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थों में नहाकर और पानी पूजने लगे तथा पत्थर से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगे। स्वयं को भूलकर तीर्थ आदि पूजन के भ्रम में पड़ गए। स्वयं का मतलब अपने का नहीं जाने कि हम ही सब कुछ है, हमारे अंदर सब कुछ है। ईका मारिन भूखन प्यासन हो कि भगवान का पूंजिन। अब चले तरसत, चल नहीं पाओ है ना, जो काया सुखाएगा। और कृष्ण भगवान सहारा दीन नहीं, माँ गोवर्धन सहारा दीन नहीं, नंदीश्वर सहारा दीन नहीं,
पार्वती सहारा देहीन नहीं, गणेश सहारा देहीन नहीं, और ये 2700 नक्षत्र सहारा देहीन नहीं, रातों दिन सहारा देहीन नहीं। यानी सब ये शरीर का खून चूसत पिए। अब इका पाले पोसे के बजाय इका सुखवाए डाली अपने बूते। हम सब बेसहारे के सहारे बैठे रहे। हाँ, जो तुम्हारे सहारे है और तुम के सहारे हो, वो तुम्हारे सहारे और तुम के सहारे है, तो न वो तुम के सहारा कह पाए, न वो तुम्हारा सहारा कह पाए, और ना अपन सहारा बना पाए। तो तीनों तरफ से धोखा होगा कि नहीं होगा। तो आगे कहा है कि स्वयं को भूलकर तीर्थ आदि पूजन के भ्रम में पड़ गए। लोग भ्रम को नहीं छोड़ते तथा अपने भीतर स्थित चेतन आत्मा को नहीं पहचानते। तो तीर्थों में स्नान करने तथा पत्थर की मूर्तियों का पूजन करने से पाप नष्ट होकर पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने ऐसा कहकर सब जीवों को भ्रम में और पर्दे में फंसाया और सबको उलझा दिया है। विशेष, अब यहाँ पर विशेष लगा होता है, तो सदगुरु कबीर साहब भ्रम से मुक्ति पाने के लिए समझाते हुए कहते हैं विशेष, ये विशेष बात है कि पत्थर पानी को पूंज कर सभी लोग ऐसे ही मर गए। ऐसे का मतलब सेठ मेथ में न दुनिया के धन पाए और न आत्मा सुखी रहे, मर गए। सदगुरु के ज्ञान के बिना अविनाशी चैतन्य आत्मा को रहस्य ही रह गया। यानी इका रहस्य नहीं जान पाए, इका रहस्य अपने आप रहस्य बंद ही रहेगा। यानी अपने बारे में हम नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम किस लिए हमको ये शरीर मिला, इस शरीर के अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, इसमें क्या बड़ाई है जिसके बारे में संतों ने महिमा की है, हैं? तो जो इस रहस्य को जान गए वो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो। तो सबसे पहले हमको दूसरे के बारे में न जानो, किसी देवी देवता भैया भवानी भगवान राम कृष्ण के बारे में न जानो, सबसे पहले अपने बारे में जानो। हाँ। तो कहते हैं सत्य शब्द बिनु बाचे नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाहि, त्रास जान जो पूर्ण कमावे, अकिंचित फल त्यहि सुधा न जावे। अब सदगुरु के सत्य उपदेश के बिना जीव संसारिक कलेश शोक चिंता काम क्रोध मोहात से नहीं बच सकता। सदगुरु के सार शब्द के बिना वो यम काल के मुख में जाएगा तथा भिन्न प्रकार के दुखों को भोगेगा। वास्तव में जीव काल निरंजन का भय मानकर ही पुण्य कमाता है। यानी डर के मारे यू कार्य करते है, खुशी में नहीं करते, मन से नहीं करता है, हैं? और थोड़े फल धन संपत्ति आज सुख भोग से उसकी भूख शांति नहीं होती। अतः इसी तृष्णा की पूर्ति के लिए जीव विभिन्न धर्म कर्म करता है। तो कहते हैं कि जग लग पुरुष डोर नहीं गाई, हाँ, तब लग योनिन फिर लहाई, अमित कला जग जीव लगावे, पुरुष भेद जीव नाही पावे। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जीव सत्पुरुष की डोर ग्रहण नहीं करता, सदगुरु से दीक्षा प्राप्त कर जब तक जीव सत्पुरुष की भक्ति साधना नहीं करेगा, तब तक 84 लाख योनियों में फिर जाता रहेगा। यम काल अपनी असीम कला जीव पर लगाता है और उसे भरमाता है, जिससे जीव सत्पुरुष का भेद नहीं जान पाता। नहीं जान पाता। लाभ लोभ जीव लागय धाई, आशा बंध काल धर खाई, यम बाजे कोई चीन न पावे, आशा दे यम जीव न चावे। लाभ के लिए जीव
लोभवश शास्त्र विहित कर्मों में लगा हुआ दौड़ता फिरता है और उससे फल पाने की आशा करता है। और कोई भी हुए जो कई काम कुछ तो आशा तो लगता है भाई कि हम यूँ कर रहे हैं तो हमका इसे यह चीज़ मिलना है? भले हमारी इच्छा गलत है लेकिन आशा तो लगिन है। तो कहते हैं कि इस प्रकार जीव को आशा बांध कर काल उसे धरकर खा जाता है। अब काल को उसमें यह होता है कि उसको हेरना नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, सब बांधे हैं। सब बांधे हैं, आराम से जी का चाहे खोलिस खाइस, भगे नहीं इधर उधर है, हेरे नहीं जाए पर होगा कि किधर चलागा शिकार। तो काल निरंजन की चाल को कोई पहचान नहीं पाता है। वो शास्त्र विहित पाप पुण्य के कर्मों से स्वर्ग नरक की प्राप्ति एवं विषय भोगों की आशा देकर काल निरंजन जीव को 84 लाख योनियों में नचाता है। अब सबसे पहले बता रहे हैं श्री सद्गुरु कबीर साहब कि प्रथम सत्य जोग को व्यवहारा जीव अमूलय करई आहारा लक्ष जीव यम नित्य प्रतिखाई महापर बल काल कसाई। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, पहले सतयुग में काल निरंजन का ये व्यवहार था कि जब जीवों को लेकर आहार करता था, यानी वो जीवों को लेकर के आहार करता था, वो 1 लाख जीव नित्य प्रति खाता था। सतयुग में? सतयुग में 1 लाख? हाँ, रोज डेली। ऐसा महान अपार बलशाली काल निरंजन कसाई है। फिर श्री सद्गुरु कबीर साहब ने इनमें विशेष लगाई। विशेष क्या लगाया कि सद्गुरु कबीर साहब जीवों को काल से सावधान करते हुए कहते हैं कि सबको बनाने मारने एवं पकाने खाने वाला काल निरंजन ही है। उसके लोभ लालच के दांव से बचा सदा बच कर रहे, सांसारिक मोह माया से बचे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में सभी लोग अनेक आशाओं, यानी एक दो नहीं, गिनती नहीं है कि हमारी कितनी लंबी इच्छा बन जाती है कि हमको कितना मिल जाए और कहाँ मिल जाए तुरंत, है ना? क्योंकि इका जो नहीं मन गढ़त में दिए तो लागत नहीं और ना इका दौड़ भाग में देर लगे। अब कार्य करना है शरीर से, उसमें समय लगेगा। तो कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग अनेकों आशाओं एवं मान्यताओं के भ्रम बंधनों में बंधे हैं और इस प्रकार जन्मते मरते हैं। हे मनुष्य, तू सभी योनियों में सर्वोत्तम मनुष्य जन्म पाकर स्वयं को भ्रम में डालकर इसे व्यर्थ में क्यों गवा रहा है? ये मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गवा। कबीर साहब करें। आगे फिर बता रहे हैं कि इसको कहाँ कहाँ तड़पाते हैं, जलाते हैं। तो तप्त शिला से दिन ता जरई, ता पर लय जीवन का धरई, अजीव जा रहे कष्ट दिखावे, तब फिर लय 84 नावे। यो हिया खाली हम कहते रे कहूँ कुछ नहीं, सब स्वर्ग नरक ही है। हिया यू कर्म भूमि है, कर्म यानी जैसे कर्म हिया भोगे हो, लेकिन अदालत में जो सजा मिली वह हुआ तुमका भोग है। जैसे जज जो सजा सुना दे और पुलिस जब यहाँ पकड़ी, जब राशि पकड़ी तो मारी पीटी और ले और तुम्हारी सजा न कम कर पाई, जो सजा जज दे हैं वही सजा का तुमका फिर बाद में भुगते है। और जो हिया मार पड़ी उसे मतलब नहीं, हिया जो धन ठग लिए चोर और ठगी हिया इसे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो वह समझावत है कि वहाँ रात दिन तप्त शिला जलती थी और काल निरंजन जीवों को पकड़कर उस पर धरता है। जैसे
गरम तवे या कढ़ाई में बालू डाल करके तुम जोंधरी चना चवैना भूजत हो, ऐसे उत्तप्त शिला पर जीवन का भूज के खात है। हाँ, इस दर्द को जब संतों ने देखा तब उनसे ये रहा नहीं गया और सहा नहीं गया इस दर्द को, है। उस पर वो उन जीवों को जलाता था और बहुत दुख दिखाता था, तब फिर उन्हें लेकर 84 लाख योनियों में डालता था बाद में, इस प्रकार से। ता पीछे योनिन बरमावे और यह विधि नाना कष्ट दिखावे, बहुविध जीवन की न पुकारा, काल देत है कष्ट पसारा। उसके पश्चात जीवों को योनियों में भरमाता एवं भटकता था। इस प्रकार काल निरंजन जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट दिखाता था। अनेक प्रकार कष्ट पाने का जीवों ने अनेक प्रकार से दुखी स्वर से पुकार की। क्या पुकारा जीवों ने कि हम जीवों को काल निरंजन आहार यानी अपार कष्ट दे रहा है। जब जीव इस प्रकार की घोषणा चिल्लाए हैं तब सदगुरु वहाँ से तैयारी किया है आने के लिए। कि जब तक बच्चा खेलत है, खात है, घूमत है, खेल में मस्त है, तब तक महतारी बाप काम में मस्त है। यह के लिए वही खेलत है, यह के लिए भी खेलत है। और जब उसे लड़ाई झगड़ा भा खेल में, भूख प्यास लाग चिल्लान, तब दौड़ के उठाइए फिर, तो चाहे वह रोटी जर जाए चाहे जोन हो जाए, तब उठा ले, है ना। तो ऐसे जब जीव सब रोए और चिल्लाए, प्रभु से प्रार्थना किया, तब प्रभु दया लिया। तो कहा है कि दुख में देखा जब ही तुमको, दया उठी हम आए तब ही। कहीं जब तुमको दुख में देखा, तकलीफ परेशानी में देखा, तब बाबा जी कह रहे हैं जय गुरुदेव बाबा की मैंने तब आया। और ये भी कह रहे थे कि पहले मैंने कबीर को भेजा, राम को भेजा, कृष्ण को भेजा, मोहम्मद को भेजा, नानक को भेजा, गोस्वामी जी को भेजा, मीरा को भेजा, यानी सबको भेजा। अब बाद में मैं आया हूँ लेने। इसलिए वादा किया है कि अब हम सबको ले चलेंगे। हाँ, सब जीवों को ले चलेंगे, कोई नहीं धरती पर बचेगा। समय का नहीं बताया है, लेकिन ये कहा कि हम सबको ले चलेंगे। मैं इतनी बड़ी जय गुरुदेव नाम की जहाज लेकर आया हूँ कि विश्व के सारे जीव बैठ लें चारों खाने के, जब तब भी ये जगह खाली रहेगी इसमें। इतनी बड़ी नाम जहाज है यार, इतनी बड़ी जहाज आगे के महापुरुषों ने नहीं लाए थे, इसलिए कि तब उतना समय, उस समय ये अपराध नहीं था, तब लोग इतने व्यापित ही नहीं थे, तब कुछ धर्म का संचालन था। अब धर्म का नाम खत्म हो गया है, तो इसलिए तब देखो हमें सबके लड़कपन में कि तो आँखें पिराते या कान में कोनो बात होते दवाई तो कि तो दरियाबाद सरकारी अस्पताल जिन या तो नगर जेते, और कौन अस्पताल नहीं रहा बीच में, है। उसके बाद फिर कुछ समय में फिर शमशेर सिंह जो है यहाँ बारी बाग में बैठ रहे हैं, उनके अलावा कोई यहाँ अस्पताल में नहीं था। आज गांव गांव गली गली चौराहा घर घर, अब इतना अस्पताल न हो तब मरीज ऐसे तुरंत से मर जाए, इतना रोग हुआ ना। तो जैसे व्यवस्था मतलब चाहिए वैसे व्यवस्था बढ़ गई, जैसे रोग बढ़त गा वैसे सब व्यवस्था बढ़ चलेगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि ता पीछे योनिन भर महावे, और यही विधि नाना कष्ट दिखावे, बहुविध जीवन की न पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। उसके पश्चात जीवों को योनियों में भरमाता एवं भटकता था। इस प्रकार काल निरंजन जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट दिखाता था। अनेक अनेक फिर बढ़ गए ना, है ना। ठीक, हाँ। तो कहते हैं कि सतयुग में सप्ततिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहब का सतपुरुष की आज्ञा से आकर उन्हें छुड़ाना है। तो अब कहते हैं कि अब यह कथा यहीं पर रोकी जाएगी, एक दृष्टांत सुनाएंगे गुरु महाराज का दृष्टांत सुनिए।
दृष्टांत ये है, गुरु महाराज ने सुनाया कि एक राजा था और उस राजा के राज में प्रजा बहुत सुखी थी। हाँ, बड़ी ईमानदार थी और बहुत सुखी थी, और राजा भी ईमानदार था। और जब राजा ईमानदार होगा तो प्रजा ईमानदार होगी, राजा बेईमान होगा लेकिन जथा राजे तथा गुणे। हाँ, तो ऐसे होते। तो इस प्रकार से देखे रहे यहाँ पे आइए। तो कहने का मतलब है कि वो प्रजा बड़ी सुखी थी। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद राजा का देहांत हो गया। राजा के छोटे छोटे 2 पुत्र थे, वो गोकुल में पढ़ते थे। पहले राजाओं के पुत्र जो हैं वो गोकुल में पढ़ते थे, यानी राजगुरु के दरबार में। गुरुकुल। गुरुकुल, हाँ, गुरुकुल में वही शिक्षा उनको मिलती थी। राज शिक्षा और विद्या और धन सब चीज़ की प्राप्ति वहाँ राजगुरु ही देते थे। जैसे राम को गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी और पढ़ाया लिखाया और सब लायक बना दिया। उसके बाद जो कमी रह गई तो आगे जज बढ़ते गए, तब तक सब गुरु मिलते गए और सबसे शिक्षा उनको मिलती गई। इस प्रकार से तो राजा का देहांत हो गया। और राजा जब देहांत हो गया तो प्रजा बहुत रोने चिल्लाने लगी कि मेरा धर्मात्मा राजा अब चला गया, अब हमारी कौन रक्षा करेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन हमको सुख देगा, हैं? तो मंत्रियों ने सोचा कि अब जो है बड़े बेटे को राज तिलक करा करके और राजा बना दिया जाए। तो गोकुल जा करके और गुरु से कह करके और गुरु के आदेश अनुसार और गुरु आ करके भाई बड़े पुत्र को राज तिलक कर दिया और उसको राजा बना दिया। अब वो छोटा सा बालक हुई, उसको तो कुछ पता नहीं राज के बारे कि राजकाज कैसे चलाया जाता है, हैं? तो मंत्रियों के सहयोग द्वारा धीरे धीरे वो राजकाज अपन भाई करने लगा। जैसा लोग सलाही देते रहे वैसा अपना कार्य करता रहा। आप धीरे धीरे उसी में से धीरे धीरे राज पर संकट आने लगा। संकट आते आते बहुत तकलीफ आ गई। अब प्रजा चिल्लाने लगी कि बड़ा कष्ट हो गया, राजा खराब है, राजा खराब है, राजा खराब है। अब राजा की बात समझ में नहीं आ रही, राजा की बात समझ में नहीं आ रही कि हम करूं तो क्या करूं, ये प्रजा हमको दोष दे रही, दुख पा रही, चिल्ला रही, तड़प रही है। तो राजा ने ब्राह्मणों से पूछा और खोज करते करते एक महात्मा बहुत ऊंची पहाड़ी पर रहते थे राजा के राज में। तो वहां पहुंच करके फिर उनसे पूछा। तो महात्मा ने जब देखा तो कहा कि राजन तुम यहाँ कैसे आए? कहा महाराज हमारे राज में बड़ा संकट छा गया है, प्रजा बहुत दुखी है, उसके लिए कोई निवारण बता दिया जाए। तो कहा अभी तक कहाँ थे? कहा मैं जान नहीं पाया कि हमारी राज में महात्मा रहते। कहे तुम्हारे राज में महात्मा रहते हो तुम जान ही नहीं पाए। तो वो कैसा राजा? जिसकी राज में महात्मा हो जान ना पाए वो कैसा राजा कि हमारी राज में महात्मा रहते हैं तुम जान ही नहीं पाए। तो कहा अच्छा। तो कहा कि जाओ भगवान के नाम का जाप करा दो। महात्मा ने कहा जाओ भगवान के नाम का जाप करा दो, कष्ट दूर हो जाएगा। तो अब ये आए वहां से, तो मंत्रियों से और सिपाहियों से मंत्रणा की गई भाई कि अब विद्वान हेरे जाएं, भगवान के नाम के जाप के लिए विद्वान हेरे जाएं तो भगवान के नाम का जाप होगा। तो उन्होंने भगवान के नाम का जाप करने का बताया है महात्मा ने। तो अब चारों तरफ सिपाही चल दिए राज में। तो कहा देखा कि सुबह के टाइम एक ब्राह्मण बढ़िया शिव के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, अच्छा जल चढ़ा रहे थे। तो और चढ़ा करके वो जैसे बाहर निकले तो देखा कि सिपाहियों ने कि बड़ा भारी तिलक चंदन सब लगा हुआ है और पूजा करके निकले, कहीं विद्वान माना हुआ है। इसको पकड़ लिया और कहा चलो तुमको दरबार में राजा साहब ने बुलाया है और भगवान के नाम का जाप करना है और तुमको राजकोष से हाँ मतलब धन मिलेगा, नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई। तो ब्राह्मण ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, और ऐसे रोज पूजा करते हैं तो और बढ़िया बात। आप पंडित जी को बुला लाए और भाई दरबार सामने मंदिर है बना, कहा भाई इसी में पूजा करना है भगवान के नाम की जाप की। तो पंडित जी
गए और मंदिर में बैठे। अब मंदिर में वो सोच रहे हैं कि की का जाप करूं, यानी ब्रह्मा का जाप करूं कि शंकर का जाप करूं कि शिव का जाप करूं कि पार्वती का जाप करूं कि हनुमान का जाप करूं कि दुर्गा का जाप करूं, की का नाम हम जाप करें। हाँ मंडी लगी, कौन सौदा खरीदे? कौन खरीदा, बड़ी दिक्कत। तो सोचते सोचते विचार करते करते उनके मुंह से निकलने लगा क्या जाप करूं क्या ना करूं, यानी किसका जाप करूं किसका ना करूं, ये सोचते सोचते उनके मुख से यही निकलना शुरू हो गया। क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। अब ये शुरू हो गया, धीरे धीरे आवाज बढ़ गई, बाहर के लोग सुनना शुरू कर दिया। तो कहा भगवान का नाम तो बहुत अच्छा जाप हो रहा है, ये भगवान का नाम होगा, है ना। अब उनकी अंदर की आत्मा कौन समझे कि वही सोच रहे हैं कि की जाप करी की गई ना करी। तो 1 महीना बीत गया ऐसे उनको करते करते, क्या जाप करूं क्या ना करूं। और इधर राज में कष्ट बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो राजा ने मंत्रियों को चारों तरफ दौड़ा दिया कि देखो राज में कुछ कष्ट कम हुआ। तो मंत्रियों ने पता लगाया तो कहा प्रजा ने कि सरकार कष्ट और बढ़ता जा रहा है। तो आकर के ये बात उनसे बताई राजा साहब से। तो राजा साहब ने कहा फिर क्या उपाय किया जाए। ब्राह्मणों ने पूछा तो कहा एक ब्राह्मण और जाप में बढ़ा दिया जाए। हाँ, दूसरा ब्राह्मण। तो कहा जल्दी खोज करो। जल्दी से दूसरा ब्राह्मण खोज करके फिर लाए। तो ब्राह्मण से बताया कि भाई तुमको भगवान के नाम का जाप करना है, एक जने जाप कर रहे हैं और तुमको भी जाप करना है, तुमको भी खर्चा मिलेगा। उसने सोचा चलो ठीक है, देखें चले कि पहले वो जाप क्या कर रहे हैं, किस भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। ठीक, उसने देखा तो वो ही कह रहे हैं क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं। तो वो सोचता है कि ये तो कोई जाप तो है नहीं, ये कोई भगवान का नाम तो है नहीं, क्योंकि वो उनसे होशियार था है। तो वो उनके बगल बैठ गया, महात्मा वही पंडित के बगल वो ब्राह्मण बैठ गए, दूसरे पंडित। तो वो पंडित क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये करें सो मैं करूं, जो ये करें सो मैं करूं। यानी कहें जौन ही करी है वह हमहू करबे, जब ये जाप करी है तो हमहू जाप करबे और ना करी है तो ना करबे। तो वो यह कहा था क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो कह रहे जो ये करें सो मैं करूं, जो ये करें सो मैं करूं। अब दोनों लोग वही मंदिर में जुट गए, भगवान का नाम जाप करने लगे। भाई अब जनता जानती है, राजा जानते हैं, मंत्री लोग जानते हैं कि भगवान का नाम है, भगवान का नाम जाप रहे। उधर कष्ट रोग बढ़ता जा रहा है, फायदा नहीं हो रहा। 1 महीना फिर बीत गया। फिर राजा ने कहा भाई पता लगाओ जनता का कुछ तकलीफ कष्ट दूर हुआ नहीं हुआ। तो कहा कि देखो अभी कष्ट दूर नहीं हुआ और बढ़ता जा रहा है। तो फिर विचार मंथन हुआ तो किसी ने कह दिया कि भाई एक ब्राह्मण और बुलाओ, एक ब्राह्मण और बुला लो। अब एक तीसरा ब्राह्मण फिर हिर के आ गया। तीसरा ब्राह्मण जब फिर आया तो उसने देखा कि पहले की देखिए 2 लोग जाप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसका जाप कर रहे हैं। तो उसने देखा तो उसने यही सोचा कि ये कोई जाप तो है नहीं, ये तो फर्जी है, बक रहे हैं। वो भी बगल में बैठ गया और वो भी यही कहने लगा। क्या कहने लगा कि या निरीत कब तक चली, या निरीत कब तक चली, या निरीत कब तक चली। कहे नहीं यूं धांधली कब तक चली, चाहे या कह दो कि या धांधली कब तक चली, या धांधली कब तक चली है। अब वो युवक कहला। हाँ, अब तीनों जने अपन अपन गाना चालू है। एक जने कह रहे हैं पहले वाले क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरे कह रहे हैं कि जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। अब तीनों जने अपना फिर 1 महीना बीत गया। अब धीरे धीरे 3 महीना बीत गए। उधर रोग दुख और दुख तकलीफ जनता में बढ़ती जा रही है, तकलीफ बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, किसी को सुख शांति नहीं मिल रहा। ठीक, कुछ होता ही नहीं तो इसी प्रकार से कोई महात्मा उधर से निकला उसी रास्ते से। तो देखा तो कहा अरे ये क्या हो रहा है। तो कहा कि राज में संकट पड़ा है तो राजा साहब ने जाप करवा रहे हैं। अरे कहीं 3 ब्राह्मण 3 दोष लग जाएगा, जल्दी राजा मतलब है राजा को बताओ नाश हो जाएगा इनकी राज।
इनकी राज में नाश हो जाएगा, त्रिदोष 3 ब्राह्मण त्रिदोष लग जाएगा। अरे कहीं राजा से बताएं कि जल्दी चौथा ब्राह्मण हेर के फिर लाओ। चौथा ब्राह्मण खोज करके विद्वान फिर लाया गया, फिर उसी में बैठाया गया। तो उसने सोचा कि पहले इनका समझ लें हम कि ये कौन कौन सा जाप करने नहीं, वही हम भी जाप करने लगे हैं। तो वो कहता है पहला क्या जाप करूं क्या न करूं, दूसरा कहता है जो ये करें सो मैं करूं, तीसरा कहता है कि ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा क्या कह रहा है कि जब तक चली तब तक सही, जब तक चली तब तक सही, जब तक चली तब तक सही। कहीं रात से तो कैसा मिलबे करी और खूब मौज खाओ उड़ाओ का करे, कहीं जब तक चली तबे तक सही, कहीं जब 3 दिन पार हो जी है वो 3 दिन सही है। आप चारों ब्राह्मण अपनी अपनी जोर में लग गए। कोई कुछ नहीं। 1 महीना फिर बीता। राजा साहब ने कहा कि देखो मंत्रियों, अब हम उन ब्राह्मणों का जाप देखना और सुनना चाहते हैं। अब जल्दी से मंदिर खबर पहुंच गई कि पंडितों, राजा साहब तुम्हारा जाप सुनने आ रहे हैं, देखने। अब तुम लोग अपना अपना शुरू किए रहना। अब उधर जोर तोड़ से चालू है, उधर राजा साहब ब्राह्मणों का जाप देखने आ रहे हैं सुनने के लिए। राजा साहब देखा कि थोड़ी दूर रह गए, ब्राह्मण बड़ी तेज तेज आवाज में अपना अपना मंत्र चालू कर दिया। हाँ, पहला कहता है क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। दूसरा कहता है कि जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तीसरा कहता है कि ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। चौथा कहता है जब तक चली तब तक सही, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। तो उधर राजा साहब ने चारों को सुन लिया बयान। राजा साहब कहते हैं कि मैं अब आ गया, अब तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी, ये धांधली तुम्हारी अब नहीं चलेगी। ये तो हो गया दृष्टांत, ठीक। अब इसका सिद्धांत क्या है? बाबा जी ने मथुरा आश्रम पर मंच से सुनाया इस कहानी को और कहा बच्चों, पहला यहाँ जब जाता है वहाँ पर चुन करके जिसको भेजते हो, इसी में सब समझ जाओ। एमपी, विधायक, एमएलए, प्रधानमंत्री और प्रधान, यहाँ से लेके ये यही जाप करते हैं। तो कहते हैं जब तक राजा साहब नहीं आएंगे, तो अभी इस भारत का राजा भी आया नहीं है। ये सात्विक कहानी तुमको सुना रहा हूँ, मतलब कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, कहानी से सिद्धांत लेना है कि अब राजा साहब आने वाले हैं, मुसीबत में जनता फंसी है और इससे अधिक फंसेगी। और जल्दी से सब लोग धर्म अपना लो, जय गुरुदेव नाम का जाप करो, अपने घर पर करो और वहाँ करो। अब जब यहाँ आओगे तो आधा घंटा यहाँ भी नाम जपाया जाएगा अगले इतवार से, ठीक। ये बचने का रास्ता है, ये संकेत है, ये गुरु महाराज का आदेश भी है कि आप लोग नाम में लग जाओ, कि दुनिया में कोई शक्ति, पावर, ताकत नहीं है जो तुमको मुसीबत और परेशानी से बचाएगी। इसलिए और अब यहाँ पहले भी जब आओगे तो पहले 15 मिनट 20 मिनट नाम जपा जाएगा, ठीक। जय गुरुदेव नाम का जाप होगा। उसके बाद फिर सत्संग सुनो, जैसे सुनाया था ऐसे सुनावा जी, ठीक। लेकिन यही समय में 15 मिनट का समय निकाल लिया जाएगा। अब पहले इसलिए ये सोच लो कि इसका समय 12:30 से नाम वाला रखे दे था और 1:15 यानी 1 धर लो, वही मत 10-20 मिनट, ताकि जिनको इस नाम में शामिल होना है, अपने दुख तकलीफ से बचना है, परेशानी से बचना है, तो इस समय का याद करके और समय निकल जाएगा। जैसे जो लोग आ गए 2-1 लोग अपना जप लें, फिर कथा चालू हो गई तो फिर दोबारा नहीं जपा जाएगा, ठीक। तो ये जो है इसको हंसी दिलगी मत समझना, ये हंसी दिलगी का खेल तमाशा नहीं है, ये सारी सच बातें हैं। और अब देखना आगे क्या होने जा रहा है, सब देखते जाओ, सब देखते जाओ। हाँ, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो यही जय गुरुदेव नाम से जीवों का आधार और विस्तार और बचने का आधार होगा। ये सभी संतों का नाम है, एक का ये नहीं है। जय गुरुदेव यानी हमारे गुरु की जय, तुम्हारे गुरु की जय, और देवताओं का देवता है गुरु, तो सबके गुरु की जय।
तो वो समझो कि तुमको अपने ही गुरु की जय मतलब नाम जपना है। जय गुरुदेव तुम्हारा ही गुरु है, हमारा गुरु है, आपका गुरु, सबका गुरु है, सबका गुरु है। ठीक, तो ये होगा। तो ये तो घर पर हमारे चालू है सैगर दिन से, लेकिन अब यहाँ भी लागू कर देंगे तो थोड़ा सा सबको प्रेरणा मिलेगी, दया मिलेगी नाम का। और आपका तन मन धन पवित्र जब होते, वाणी पवित्र होते नाम जपे से, हाथ पवित्र होते सेवा करे से, पैर पवित्र होते हैं जब हम चल के जाए थे दरबार का, संतों के सत्संग सुने हैं तो पैर द्वारा जाते हो, और इंद्रियों से आँख से दर्शन करते हो, कान पवित्र होते हैं जब बारी अंदर जाती है, नाक से जब वहाँ की खुशबू का स्वागत मिलता है, जिह्वा से जब प्रसाद बढ़ता है, तो सब फायदे तुम्हें। तभी तो ये तन मन था पूरा पवित्र होगा। और ये पवित्र नहीं होगा तो एक के पवित्र जैसे वो वही धांधली है, हैं? मन और मांग रहा है तो कान कुछ और कह रहा है, तो आंखें कुछ और कह रही हैं, तो जीभ कह रही है कि जब तक सही तब तक ले आओ धई धे जाओ, ले आओ धई धे जाओ, ले आओ धई धे जाओ। वो का तो कहा थे हम समेटे हन सब, और हियाँ गवा तो सब माटी होगा, है सब माटी होगा, है। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो अभी हम 2 शब्द साहब के कहेंगे, इसी में जोड़ देंगे, है। तो साहब कहते हैं दरिया साहब कि साधो बड़ा बंधन है भारी। भाषा बदलेगी और नाम दरिया साहब का हो गया, है। और बात वह है जो नती देर तक सुनाई गई। तो कहते हैं कि वह कहें वही तेल में समोसा बनाए हो, पकौड़ी बनी हो, और रसगुल्लो बनी हो, वही में ही है। वही में पूड़ी बनाई, वही में गुझियो बना ली, तेल वह है, बस यह स्वाद ले लो अलग अलग। साधो बड़ा बंधन है भारी, साधो बड़ा बंधन है भारी। माया लता या द्रुम दृग है। माया कहते हैं लता माने पेड़ पौधे जो पत्तियां है, माया का सब पेड़, द्रुम पेड़ है। और ये जब से फैला हुआ है तो माया का जो संसार में फैलाव है सब पेड़ पत्ते है। और विविध रचा फुलवारी, विविध प्रकार की फुलवारी रच लिया। ऊपर मूल हेठ डार पात है, छाया सदन घन शोभा। अब कहते हैं कि ऊपर मूल, मूल माने होते जड़। तो इस माया रूपी पेड़ के जो जड़ हैं ऊपर है, जैसे ये पेड़ के जड़ नीचे हैं तो वही पेड़ के जड़, और उसकी पत्तियां नीचे फैली हैं जो सब संसार में है। ये आपके फूल पत्ती डाल टहनियाँ हैं, लता तिना फैला है, बेल तिना यानी पौड़ा तिना। और छाया साधन धन जो शोभा है या ये है छाया। जैसे सूरज के है पेड़ से छाया लगी, भैया कहीं गाँव में बैठो ना, और वैसी छाई में बैठो, तो ये माया की छाया है। तो कहते हैं कि जीव पंछी या मन मधुकर है, या ही घ्राण सभी लोभा। साधो बड़ा बंधन है भाई। दरिया साहब कहते हैं कि हे संतो साधो, हे महात्माओं, ये संसार का बंधन बड़ा भारी है, छोटा मोटा नहीं है। जीव पंछी है, जो इसमें जीव बैठा है वो पंछी है। और मन मधुकर यानी मन जो है सब तरफ का रस लेता है, बन गया यूं शिकारी। और या घ्राण सब लोभा, कहें यही के चक्कर में पड़ करके सब तरफ का लोभ यानी इंद्रियों के चक्कर में पड़ के सब तरफ लोभा हुआ है। और बीज से बीज या फैल पड़ा है, कहीं बीज से बीज, जैसे नीम के बीज से नीम का पेड़, आम के पेड़ से नाम का, गूलर का गूलर से, ऐसे मनई के बीज से मनई का, और जीवों के बीज से जीवों का सृष्टि का ये निर्माण है ना। इसी से कहते हैं बीज से बीज। तो जिस मतलब खाने का बीज है, उस खाने से उसी की उत्पत्ति पैदा है। तो कहते हैं बीज से बीज या फल परा, फल परा यानी बीज से बीज पैदा हुआ चला जा रहा है, फल परा। और बूंद बुलाज में आई,
बूंद यानी बुला, बूंद माने एक बूंद से, बुला माने पानी, जैसे बना और फूटा बाहर चला गया, बना फूटा बहते हुए पानी में ना। बरसात में देखो वो रौनी किनारा में बुज्जा बनन बड़े बड़े, बाहर चले जा फूट गया, दूसर बुज्जा बना फिर फूट गया, फिर बना फूट गया, बाहर चले जा। ऐसे हमारा आपका जीवन है, जन्मोगे पानी के तरीके से वह फूट जाओगे, फिर जन्मे फिर फूटे, फिर जन्मे फिर फूटे। इस तरीके से दरिया साहब समझा रहे। अब कहते हैं कि चले जात फिर बिलय मान हो, कहीं चले जाते हो बिलमा यानी खत्म हो चले जाते, बिलाज चले जाते, पता नहीं लागत कि कहाँ चलेंगे, हैं चले गए। और रच के फेरे बनाई, यहाँ बिलाए गए वैसे वो रच के वही से नहीं, फिर दोबारा डाल दी, दोबारा फिर डाल दी। अब साहब कहा है कि मैं कर माया या मेरी, अगर यहाँ मैं जैसे बकरी मैं करे थे, एक दिन उनके गटे दलवार चल, क्योंकि अहंकार है मैं के बकरी के, वैसे हम आप मैं करी थे माया के हैं। तो कहा थे मैं करे माया या मेरी, कौतुक कलायक लाई। कहते एक ऐसी कौतुक कला, कौतुक का मतलब जी का हम समझ नहीं रहे, पाए नहीं रहे, जाने नहीं पा रहे, दिखाई नहीं पड़ा तुमका कौतुक कला। यानी कौतुक एक होते भाई यार बड़ा तुम कौतुक दिखा दियो यार, जाने नहीं मिला कैसे बना दियो, तो ये कौतुक कला है। अब साहब कहा थे कि आया कहाँ या गया कहाँ, कहीं कहाँ से आया रहा कहाँ गया इके जानते ही नहीं, पता ही नहीं है, भेदे नहीं मालूम है। और यह भ्रमित भाव में भटका, और यही भरम में यही संसार में भटक रहा है, भटक रहा है। और बाजीगर के हाथ डोरी है, बाजीगर कहते हैं मदारी बजा है, चाहे बालू बांधन नचावत है, देखो डोरी उनके हाथ में रहा थे, डोरी के सहारा से वो नाचत है। ऐसे इस इच्छा की और सबकी डोरी निरंजन भगवान के हाथ में सब जीवों को नचा रहा है। हाँ, और यम साटिन से सटका, यम माने यमराज, और पापियन से सटा रहता है एकदम, बस कत्ती जल्दी गांव पावे पट दे मारे तुम्हारा समय पूरा हो। और गया अचेत चेत कछु नाही, कहीं ना चेत आए अचेत चले गए, कुछ चेतिन नहीं, ठीक। और साहब सूरत विसारी, और साहब के ध्यान विसार दें, साहब के जो वादा रहा साहब से वो सब भूल गया, विसर गया। कहाँ दरिया या दया यहीं पर, अब दरिया साहब कहते हैं कि यह दया जी के ऊपर हो जाए, है तो क्या हो जाए, भाव से ले निकारी तुरंत। हाँ है, अगले शब्द में कहते हैं अब तुम कहो कौन पूर्ववासी, अरे भैया बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, सतनाम भैया साहेब बताओ भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौने गांव से आए हो, कौने देश से आए हो, अब तुम कहो कौन पूर्ववासी, कौने कौने देश के कहाँ के रहने वाले हो, कौने हैं। सियायो राम चरण चितराते, कहीं सीता राम के चरण तुम्हार मन में बसे हैं, लेकिन इमकारा फिरा वो उदासी, और कहीं काहे उदास घूमत हो, जब अयोध्या के राम सीता के चरण तुम्हारे मन में बसे हैं, अयोध्या के वासी हो तो काहे उदास घूमत, काहे उदास हो। साहब का कहना सही है कि गलत, काहे उदास हो भाई। साहब कहा था कि सुरपुर नरे जो कहिए, कहीं जो नर कहा था सुरपुर यानी देवताओं का लोग, नरपुर है, और नाग कमंडल खेला। हाँ, और कहते हैं कि बेलरी के फूल मिर्गा चूं गए, करे सबन संग मेला, अब तुम कहो कौन पूर्ववासी। कहते हैं जैसे बेलरी यानी बेला के फूल हैं, और कितनी बढ़िया खुशबू होती, और वही खुशबू का ढूंढत मिर्गा ढूंढत ढूंढत बन बने चला जाते और ये नहीं पाओ, और वह खुशबू वही के लगे है, मिर्गवे के लगे हैं। कस्तूरी कुंडल विषय, कस्तूरी कुंडल बसे, और मिर्ग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने। हाँ, तो ऐसे हमारा आपके पास है, और कहा थे हम हुए राम के चरण सीता में लगाए हो तो उदास ही हो, जो राम चरण में लाग है तो उदास न हो चाहिए, यानी सुखी हो चाहिए है। रातों दिन पूजा करत है, रातों दिन दान पुण्य करत है, और तब बहुत दुखी हैं है, परिवार से दुखी, धन से दुखी, रोग से दुखी, दोग से दुखी, और सब कुछ होते हुए वही का पानी नहीं जाता है।
खाए नौबत नहीं आवत। तो साहब कहते हैं कि चींटी धर हस्ती के थम्बा, कहीं चींटी देखो कितनी बड़ी हस्ती है, खंभा उखाड़ डाले, कहा गिरा दे, उठा ले जाए, टकवा ले जाते सब मिलके। उनके हम सुमत है लेकिन यहाँ सुमत नहीं है। और कहा था पकड़ जंजीर ए बांधी, और हाथी जैसे है जंजीर में पकड़ बांधा था है, और चींटी नहीं कोई बांधा थे, हाथी वक्त बांधा थे। लेकिन हस्ती जो है हाथी से ज्यादा चींटी की है, साहब कहते हैं। लेकिन हथियावा का जंजीर में बांधा था और चुटियावा छुट्टा घूमत है, घूमत है कि नहीं, हथियावा तो जंजीर में बांधक नहीं बांधे। तो साहब कहते हैं कि बड़े मस्त मगरूर कहावे, बहुत मस्त हैं, हाथी के तरीके से सज धज के, और हाथ चलत है, दिया चलत है तो झिटका सीधा उधर गोड़। हाँ क्या करें, तो कहते हैं यही विधि कलतिया साधी, कलयुग में इस प्रकार के साधना साधे। फिर कहते हैं कि अजब बाग या रचा बनोरी, कहीं संसार के बाग है, अजब प्रकार के रचना रची से है, ये बाग है फुलवारी की है, और यही भी है, और फल कबहु नहीं खावे, पेड़ लगावत है, सब कुछ करत है, और मौज मारत है, कोई अंत है, कमाए धाम के चोरे उठा लेंगे, ठगुआ है ठग लेंगे, और फल तो लगाए सब कुछ तैयार किए, लेकिन खाए जोर बुद्धि नाश हुई है, खाए कोई और रहे लेगा। अब ऐसे लोगों के जल्दी ले जाते लोग। हाँ क्या करें, से कोई धरे रात ना अपना खाई है, ना बनाई खाई है, ना कोई देवे करी है, तो कोई तो लेन देवे करी, कोई तो खाइबे करी। जैसे अम्मा सुख सागर रखे हो कर दिया तो नहीं, कोई अचार रखी। आगे कहा है कि गैया एक जो कहे स्वर्ग पर, कहीं एक गैया है भैया, कहीं स्वर्ग पर, कहीं का जो कोई कहा बतावे जाने वो गैया का है, और वाह को दूध जमावे, वही गैया के दूध जमाऊ, ये गैया तो दूध जमाई ले, तो जो गैया स्वर्ग पर है वो के दूध जमाऊ, ठीक। हाँ। और कहा है सावज एक बिना पिंड प्राण के, बिना एक प्राण के और बिना एक सिंगोला सजावे वाला, ठीक, कैसे सजी हो और कैसे पिंड बनी, बिना प्राण के पिंड न तैयार हुई है ना, और न उजागित हुई। तो कहते हैं वो कि पाथर वीर कहावे, और था के चार वेद चतुरानन खोजत अंत न पावे, कहीं वही पथरा का खोजत खोजत, पाथर का वही पारसमणि पाथर का खोजत खोजत, लेकिन कोई अंत नहीं पावा। और ब्रह्मा थक गए, चारों वेद थक गए, चतुरानन यानी ब्रह्मा थक गए, और चारों वेद का जाता जाता सब थक गए, लेकिन कोई भेद नहीं पावा। तो जब ये भेद नहीं पाए तो कहा इनके आगे पीछे हम तुम लाग के उनका भेद पैबे, भेद न पैबे, इसलिए समय न बर्बाद करो। ब्रह्म कहो तो ब्रह्म नहीं है, कहीं जी का तुम ब्रह्म कहा तो वही ब्रह्म है नहीं है, और नहीं हंस न कागा, न वही कौवे है, न हंस है, न कागा है, न ब्रह्म, कुछ नहीं। और कहते हैं कि फाड़ देखो तो कतई का चुना ही, और कहीं फाड़ डालो का, चाहे जैसे नोट डालो, काट डालो और जला दो, इमा कुछ तुमका मिली ना, कुछ नहीं रे पैयो, मांस कोड़ हड्डी के अलावा इमा तुम कुछ पई हो ना, चाहे जैसे से हाँ है। और कहते हैं तब ये भर में सब भागा, कहीं भर में तबे भागी, कहीं यही के अंदर सब खोज पीछ के देखो है सब चारों तरफ, और फिर देखो तो कतई का छूना ही है, और तबे भर में सब भागा, और बल के कही कि बावन कहिए, कहीं बल के राजा, बलि राजा के कहीं 52 रहे हैं, तो वह तो एक कल्पित माया का छला है, वो 52 रूप में छल गए, या एक दुई में नहीं छला, वो 52 में छल गए। और कहीं कहा वो कवन पद गावन, कहीं 52 रूप धरे न, 52 रूप से उनका जब मिले तो कौने रूप के वर्णन करें, यज्ञ के तो कहीं नहीं मिला था, तो 52 रूप के वर्णन कैसे करें है। और कहते हैं कि कहो पवन, अब कहो पवन पतिका के कहिए, यह विधि राम सुरावन, कहे बताओ भाई, ये पावन पति काके कहिए, किसको कहिए हैं, यही विधि राम रहे और यही विधि रावण, दोनों यही विधि राम रावण।
और देखो चरित्र चित चातुरे, कहें चतुर बन के चित माँ ये चरित्र देखो। साहब कहा था हैं अचित्र बाघ किम मारा, चित्र बाघ बघवई के चित्र और बघवई का मारिस, जैसे वो जो कुयम झांके तो उन्हीं के चित्र उनमें दिखाई पड़ा तो कहीं नीका हम मार देवे सिंघो कहीं अकेले रहावे दे नहीं बे ना, तो जब कूद गए तो वही मरी गई। तो बाघ है साहब कहा था कि चित्र बाघ है किम मारा, यानी वो अपने चित्र का देख बाघ है के चित्र बाघ है का मार दे, वही के प्रतिमा वही का मार दे। तो इसी प्रकार से हमारी आपकी ये जो छाया है यही ये छाये हमको मार देती है उसी प्रकार से। और कहा दरिया नरसिंह संग है, कहीं नरसिंह जो है वो तुम्हारे साथ है, कहूँ दूर नहीं है, कहीं हेरे नहीं जाए थे हैं। और जिन्हें हेड़ा कुछ मार, कहीं जो हेड़ा कुछ का मारिस रहा है वो वही साथन रहा, अलग नहीं रहे है। और जो बनावटी कहावत माँ उधर न फंसो, कतई न जाओ वेद पुराण शास्त्र में कथा भागवत में कतई न जाओ, चलो तो जौन मत में लगे हो मत चलो। और यही सब कुछ धरा और फिर अपने पास है। साहब का समझाओ मतलब है सब हमारे पास है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। अब साहब से भाई सब लोग सुन लो जो सुने को। प्रेम सुने सदगुरु दीनदयाल दाता की जय, सब संतन की जय। तो सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो। प्रेम से सदगुरु दीनदयाल दाता की जय। कभी साहब ने बताया कि नकली गुरु ब्राह्मण जाप करने वाले खूब जाप करते हैं, तो गुरु कैसा होना चाहिए इसके बारे में छोटा सा सब। तो साधो भाई समझ बूझ गुरु की जय, साधो भाई समझ बूझ गुरु की जय। ये तो सौदा प्रेम अमोलक, ये तो सौदा प्रेम अमोलक, निरख परख कर लीजे, साधो भाई समझ बूझ गुरु कीजे। ज्ञान कैसा गुरु हो, ज्ञान गंभीर शील संतोषी, प्रेम अमृत मुख भाखे रे भाई, प्रेम अमृत मुख भाखे। साहब ने बताया कि ज्ञान का गंभीर हो, नैनों में शील हो, इस तरीके से गुरु और अमृत वाणी सुनाए। तो ज्ञान गंभीर शील संतोषी, प्रेम अमृत मुख भाखे हो भाई, प्रेम अमृत मुख भाखे। अत निर्मल निज नाम सुनावे, अत निर्मल निज नाम सुनावे, जरा मरण से राखे, साधो भाई समझ बूझे गुरु कीजे, साधो भाई समझ बूझे गुरु कीजे। इस तरीके का गुरु होना चाहिए। ने जीवन भर नाम सुनाई और फायदा वही राजा मेरे कुछ न हुई। तो और का कहते हैं, नीर छीर का करय निबेरा, माया ब्रह्म चिन्हावे हो भाई, माया ब्रह्म चिन्हावे। नीर माने पानी, छीर माने दूध, अलग अलग करके माया ब्रह्म को चिन्हा दे, बता दे, ऐसा गुरु। तो नीर छीर का करय निबेरा, माया ब्रह्म चिन्हावे हो भैया, माया ब्रह्म चिन्हावे। जीव को आद अंत बतलावे, जीव के आद
अंत बतलावे, अलख सोवास्त लखावे, साधो भाई समझ बूझ गुरु कीजे, साधो भाई समझ बूझ गुरु कीजे। दूजी साखी आत्म को देवे, विध विध बाणी सुनावे हो भाई, विध विध बाणी सुनावे। ऐसी बाणियां सुना सुना करके आत्म में भर दे कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ऐसा गुरु। तो विध विध बाणी सुनावे, आप तरह शिशन का तारे, आप तरह शिशन का तारे, बहुर न भऊ जल आवे, साधो भाई समझ बूझे गुरु कीजे, साधो भाई समझ बूझे गुरु कीजे। जो कोई खोज करे सतगुर की, सब तैसे लख पाई हो भाई, सब तैसे लख पाई। बिना सतगुर कोई पार न पाई, बिना सतगुर कोई पार न पाई, चाहे कोटिन करे चतुराई, साधो भाई समझ बूझे गुरु कीजे, साधो भाई समझ बूझे गुरु कीजे। ता कारण ये सार सबद पद, कात कबीर बिचारी हो भाई, कात कबीर बिचारी। हंसा होए तो सुनकर बूझे, हंसा होए तो सुनकर बूझे, मान लियो बात हमारी, साधो भाई समझ बूझे गुरु कीजे। प्रेम सोले सद्गुरु दीनदयाल दाता की।